नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में पोषण के बारे में बात कर रहे थे और पहले वीडियो में बताए थे कि पोषण किसे कहते हैं। तो आइए एक बार फिर जान लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। देखिए, भोजन को ग्रहण करना या भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और इसके प्रकार के बारे में हम आप सबको बता दिए थे। तो प्रकार दो होते हैं, स्वपोषी और परपोषी, जिसके बारे में हम आपको बता दिए थे। अगर आप वीडियो ना देखे हों तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, बात क्या करने वाले हैं कि जो पोषण होता है, पोषण की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, क्या जरूरत है पोषण का, क्यों लेते हैं हम पोषण। तो मित्रों, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम पोषण क्यों लेते हैं, पोषण की जरूरत क्यों पड़ती है, और आपको हम बता देंगे कि हमारे शरीर को पोषण की जरूरत क्यों है। तो मित्रों, आइए जानते हैं हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। मित्रों, दुनिया का कोई भी काम हो भैया, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा, जब तक हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया? तो देखिए, दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, जब तक हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा, तब तक हम उसको कर नहीं सकते हैं। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? पोषण से मिलता है। तो भैया, ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। तो आप लोग समझ जाइए, पोषण लीजिए दबा के, पोषण लीजिए दबा के और काम करिए दबा के। मित्रों, फिर अगला टॉपिक जानते हैं। शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करने के लिए, यहाँ पे करना लिखा गया है, ठीक है। तो शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करना, यही कह लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। कभी काल हमको चोट लग जाता है, कभी काल हमारे शरीर का कोई कोशिका घायल हो जाता है। तो उन सबको ठीक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पोषण की जरूरत पड़ती है। और पोषण जब होता है तो उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को टूट फूट को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। ठीक है, यानी टूटी फूटी कोशिकाओं को पोषण के द्वारा ही ठीक किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गया, हॉस्पिटल में जाएंगे और डॉक्टर आपको भर्ती करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक ठुला के ग्लूकोज चढ़ाएंगे। अब ग्लूकोज क्या होता है? पोषण ही तो होता है, जो हम भोजन से के द्वारा मुख से ग्रहण करते हैं, तब भी हम ग्लूकोज पाते हैं, और सीधे डॉक्टर नशे में घुसेड़ देता है, तब भी हम ग्लूकोज ही पाते हैं। तो पोषण ही जरूरी है टूट फूट के लिए, शरीर को दुरुस्त करने के लिए और शरीर की कोशिकाओं को ठीक करने के लिए। आगे बात करते हैं जीवों में कोशिका को जीवित रखने के लिए। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होते हैं, और जैविक क्रियाओं को करने के लिए, क्रिया मतलब होता ही क्या है? कार्य। और कार्य जहाँ होता है वहाँ ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जैविक क्रिया के लिए पोषण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? पोषण की जरूरत होती है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, वृद्धि और विकास। देखिए मित्रों, जब हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तब जाके हमारे शरीर का विकास होता है और वृद्धि होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम कुछ काम ना करें, कहीं से पैसा ना कमाएं, तो हमारे घर का विकास होगा या हमारे घर की वृद्धि होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं से हमारे शरीर का विकास और वृद्धि होता है। और जैविक क्रियाएं किसके कारण होती हैं? पोषण के कारण होती हैं। अगर पोषण ना मिले तो जैविक क्रिया रुक जाएगी, और जैविक क्रिया रुक जाएगी तो हम रुक जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, और हम नहीं काम कर पाएंगे तो भैया हम तो मर जाएंगे।
तो मित्रों, अगर आप सबको समझ में आ गया हो कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो ना समझ में आए दबा के पूछें, सब बताने वाले हैं हम, शिवम सर बस्ती वाले। धन्यवाद।